तो ये और सब गैस हम आज इस वाली वीडियो में शॉर्ट्स देखने वाले हैं। थोड़े बहुत क्या ही बताऊं, साला बिल्ली का आतंक चूहों के ऊपर सुना था। हाँ तो गैस और आज ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये साला चूहा बिल्लियों का एनकाउंटर करता है। इसके पास बिल्ली। हाँ तो गैस मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर गैस इसलिए आया हुआ हूँ, मेरे को आज हम शॉर्ट्स का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं एक्सप्लेन के एनकाउंटर करने की डील आती है, ये बाहर निकलता है तो सभी बिल्लियों का ऐसा हाल होता है जबकि जब कोरोना काल में बिना मास्क के लोगों का पुलिस वालों को देख के होता था। सही पकड़े हैं। इस कलुआ को भगाने की जगह नहीं मिलती तो गड्ढा खोद के कब्र में लेट जाता है। ज्यादा नहीं, कुछ हजारों सालों की पहले की बात है। इस जमाने में बिल्लियों की काफी चलती थी, लेकिन एक दिन की बात है, चूहों का सुपरमैन आ जाता है और बिना डरे बम को बिल्ली के हलक में डाल देता है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और फिर बिल्ली को केतली बना देता है। अब बिल्ली इंतकाम लेने वाली है। थोड़ा बहुत जिम करके चूहे के पास जाती है, लेकिन चूहा अपने पंच में हवा डालकर धर देता है। यह वाली स्टोरी। तो गैस जल्दी देखते हैं इसकी वीडियोस। तो आज आपको मैं हंसा के लुटाने वाला हूँ। वो ये वाला सबसे हंसी वाली होती है। हाँ तो ऐसा पहले वाली देखते हैं। इस कार चलाने की वजह से भाई साहब को नोटिस मिल जाता है और लगे हाथ शगुन भी देना पड़ता है। इन आंटी की कार खराब हो जाती है। अच्छा। तो बगल के ठेले से नई कार लेकर चली जाती है। इन चचा के कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो इमरजेंसी सिग्नल खींचते हैं और जल्द ही उन्हें रोड डिलीवरी हो जाती है। टायर से कार ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी तो छिपकली कार बन जाती है और यह कार नहीं साइकिल कार है। अच्छा। इन चचा को पार्किंग की जगह नहीं मिलती तो अपनी कार को फोल्ड करके जेब में पटक लेते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पर प्लेट को डस्टबिन में डाला नहीं जाता, बल्कि प्लेट को साफ करके तोड़ मरोड़ कर डस्टबिन में डाला जाता है और किस्ती भी कांच की बनी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और तो और अरे ये वाले टोल टैक्स वाला देख, अरे पागल टोल तेज टैक्स कार वाला तो दिखा देता, वो सबसे ज्यादा तगड़ा वाला था। में डाला जाता है और किस्ती भी कांच की बनी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और तो और इस हाईवे पर तो इतने टूल टैक्स हैं, इतने टूल टैक्स है। तेज कार चलाने की आदमी बीच तालाब में जाकर मछली पकड़ता है तो दूसरे भाई साहब भी चले जाते हैं। आज तो मजा आने वाला है। ये क्या हो गया? ये क्या कर रहा हूँ मैं? फिर ये दूसरे तालाब में जाता है मछली पकड़ने के लिए। ऐसे एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी बहुत गैस मेरे को नीचे जाने दो, थोड़ी बहुत और नीचे जाने दो। और ये बस शेर सो रहा था कि तभी पापा की परियां नहीं थोड़ा और ऊपर जाते हैं। भाई ये कहाँ पे? ये गैस थोड़े बहुत खतरनाक टाइप के शॉर्ट्स टाइप के गैस मैं आपको एरिया में लेकर आ चुका हूँ। तो देखते हैं यहाँ से। इस पिंक कलर के पैंथर की पूंछ इतनी लंबी है कि उसे अपनी पूंछ को रस्सी पहले एक मिनट, ये मिसाइल वाला ये, हाँ ये भी फनी लग रहा है। तो बस यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ये पैंथर अपना गोरा पैर दिखाकर लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है। गधे को देखकर उसे आइडिया आता है, वह लिफ्ट मांगने को जाता है। बेचारे की खाल निकल चुकी है, गुस्से में वह उसे लात मारता है तो गधा भी उसमें धर देता है। पैंथर सीढ़ियां लगाकर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। गधा चल रहा था, वह पेड़ से आकर उसके ऊपर बैठ जाता है। गधा बन जाता है, मालिक और पैंथर को बना देता है गधा। उसके बाद वह घर के ऊपर से चढ़ता है। गधा जोर से भागता है। पैंथर अपने पैर में नाल लगाकर गधे की पूंछ ऊंची करके उसके पिछवाड़े में ठोकता है। गुस्से में गधा उसके पीछे पड़ जाता है। वह फिर से उसके ऊपर चढ़ता है। गधा जोर से भागता है और पहाड़ से नीचे उसे फेंक देता है। वह चिड़िया के पिछवाड़े के पंख निकाल लेता है और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गधा उससे वह भी छीन लेता है। यह पैंथर अपना गोरा पैर दिखा। इसे शरारती बच्चा नहीं, हरामी बच्चा कहना चाहिए, क्योंकि यह चींटियों की प्रजाति को खत्म करने पर तुला है।
जहाँ भी इसे चींटियां दिखती वह उनके ऊपर पटाखों से हमला कर देता, उनके सारे घरों को बर्बाद कर देता। चींटियां उस पर दूरबीन से नजर रखती तो वह दूरबीन के अंदर ही पटाखा डाल देता। तंग आकर चींटियों के पीएम एक सभा बुलाते हैं और बाहर से सैनिक इंपोर्ट किए जाते हैं जो चोरी छुपे उसके हथियार यानी पटाखे चुरा लेते हैं और फिर उसके हथियार से उसके ऊपर उल्टा हमला कर देते हैं। वह कजूका से उसके ऊपर हमला करते हैं। बच्चा हेलमेट लगाता लेकिन हेलमेट में ही पटाखा था। एक चींटी उसके पिछवाड़े की पॉकेट में पटाखा रखती लेकिन तभी बच्चा उसे देख लेता है। जोगिंदर, हरा पाई जोगिंदर इन खेतों में इतना हक देगा छुप छुप के। बच्चा एक पाइप को उनके हेडक्वार्टर की तरफ करता है और इधर चींटियां पाइप को रबड़ से बांध देती है। बच्चा पटाखा जलाकर जोर से फूंकता है तो उल्टा वह उसके मुंह में घुस जाता। समझ रहे हो? इससे शरारत ना रहा जाए न सहा जाए, इतनी खतरनाक ठंड पड़ रही है। जोगिंदर, हरा पाई जोगिंदर। खाने के लिए एक दाना नहीं और हम तुम्हारे नाना नहीं। भाई साहब ठंड जाने में काफी समय है। इतने वक्त में तो पैंथर का सिर्फ कंकाल नजर आएगा। बेचारे की स्किन भी पतली हो गई है। तभी चूहा आता है। जाल में उसे भी कुछ भी नहीं मिलता तो वो पैंथर की पूंछ पकड़ लेता है, फिर उसके सिर पर चढ़ जाता है। पैंथर उसे गिलास के नीचे रख देता है। बड़ा ही खतरनाक प्राणी है, जमीन फाड़ देता है। साला लोंडो सावधान हो जाओ, चूहे इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। पैंथर बिल में उसे घुसेड़कर ताला लगा देता है और फिर कागज की मछली रानी निकालता है और उसे कट करके नमक मसाला डालकर फ्राई करने लगता है। जैसे ही वह उसे उछालता है मछली सीधा चूहे की झोली में गिरती है। चूहे का तो पेट भर चुका है लेकिन पैंथर अभी परेशान है। भूख के कारण उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और मौके का फायदा लेके चूहा उसे बिल के अंदर लपेट लेता है और फ्राई करने की तैयारी करने लगता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बेचारे कुत्ते के सारे दांत खिड़ चुके हैं। बिल्ली उसके दांतों को समेटती है और कुत्ते के कवर्ड में डाल देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। कुत्ता उस लकीर को मिटाकर अपने नजदीक बना लेता है। समझ रहे हो ना? बिल्ली चूहे का पीछा करते हुए फिर से उसके पास आती है। अच्छा बेटे, डॉगी है वो। बेचारे का वस्त्र हरण हो चुका है। नहीं, फारूक के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बिल्ली चूहे का पीछा करती है। बिल्ली ने चूहे को नौकर की जॉब दे दी है। ऐसा क्यों कर हुआ? तभी चूहा न्यूज़पेपर देखता है जिससे उसे पता चलता है सभी जानवरों को आजाद कर दिया गया है। अब कोई किसी का गुलाम नहीं है। वह बिल्ली के पास जाता है। बिल्ली उसे फिर से ठोकती है। तभी कुत्ता आ जाता है। अब क्या होता? कुत्ते ने बिल्ली को कुत्ता बना लिया और खुद मालिक करके कुत्ते को घुमाने ले जा रहा है। दोस्तों, आज हमारे चूहे की अकाल मृत्यु हो चुकी है। ऐसा क्यों कर हुआ? तो आज कोई फनी म्यूजिक नहीं चलेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलेगा तो सिर्फ सैड म्यूजिक। बेचारे मरे हुए चूहे को एक माचिस की डिब्बी में डाला जाता है। बिल्ली का रो रो कर बुरा हाल है। चूहे को कब्र के पास ले जाया जाता है जहाँ पर चूहे के सारे दुश्मन और दोस्त हैं, लेकिन सभी काफी दुखी हैं क्योंकि उनका एक मेंबर आज विदा ले रहा है। चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल तो बेचारी बिल्ली का है। ये डक भी काफी तेज रो रही है। चूहे की गर्लफ्रेंड कब्र के पास जाने की कोशिश करती है। कब्र खोदी जाती है और फिर माचिस की डिब्बी उसमें डाल दी जाती है और बेचारे चूहे को दफना दिया जाता है। तभी चूहे की आत्मा जीनी की तरह वहाँ से निकलती है। दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। डॉक्टर डक मरीज के मुंह के अंदर जाती है क्योंकि इसका एक दांत इसे परेशान कर रहा है। लेकिन दांत काफी ताकतवर है। वह डक की कुटाई कर देता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। उसके बाद डक बड़ी सी ड्रिल मशीन ले आती है। इसे देखकर मरीज के दिल के साथ साथ दांत का दिल भी धक धक कर रहा है। वह ड्रिल चालू करती है। कमरे में धूल के कारण शावर को भी खांसी आ जाती है की गोली लो, खिच खिच दूर करो। और वह पानी चालू कर देती है। पानी को देखकर डक अपना पिछवाड़ा साफ करने लगती है। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। उसके बाद वह आइडिया लगाती है। रस्सी से उसके दांत को बांधकर अपने प्लेन से बांधती है और उड़ना चालू कर देती है। लेकिन मरीज के टूथपेस्ट में शायद नमक है। टूटने का नाम ही नहीं ले रहा साला। डक गियर चेंज करती है। दांत तो नहीं टूटता लेकिन मरीज टूट जाता है। एक जगह धड़क जाते हैं और इतने अत्याचार को देखकर दांत अपने आप को सरेंडर कर देता है। आपका एक लाइक मुझे काफी मदद दे सकता है दोस्तों।
डॉक्टर डक कैदी बाहर जाने के लिए जेल के अंदर से ही एक सुरंग बना लेता है और अपने हेड के आने से पहले सारा बोरिया बिस्तर बांधकर खिसक लेता है। वह रेल के डिब्बे में जाता है जहाँ पर टीवी होती है। वह टीवी को निकालकर टीवी बॉक्स के अंदर छुपकर बैठ जाता है, लेकिन तभी एक आदमी आता है और बॉक्स को लेकर जेल के हेड पास रख देता है। वह टीवी चालू करता है। अंदर टीवी न होने के कारण कैदी को एक्टिंग करनी पड़ती है। कुछ देर बाद वह मूवी को खत्म कर देता है। हेड चैनल चेंज करता है। एक्टिंग के चक्कर में कैदी के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन ज्यादा बारिश होने के कारण वह मूवी भी बंद हो जाती है। वह फिर से चैनल चेंज करता है। इस बार हनी सिंह बनकर वह गाना गाने लगता है। कुछ देर हेड डांस करके टीवी बंद कर देता है। मौका पाकर कैदी नीचे से खिसक लेता है और इधर हेड टीवी को अपने घर ले जाता है और कैदी सुरंग बनाकर सीधा वहीं पहुंचता है। हे भगवान, इतनी खराब किस्मत तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। अब होना क्या था, फिर से उसकी एक्टिंग चालू हो जाती है। कैदी बाहर जाने के लिए जेल के अंदर से ही एक सुरंग बना लेता है। पेड़ अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे पेड़ के साथ देख लेता है, इसलिए वह उन दोनों को मारने के लिए उनके ऊपर आग जलाकर, आज इस प्यारी चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं, इसीलिए वह उनके लिए कपड़े बुनने में लगी है। इधर अंडों का पापा होने वाले बच्चों की टेंशन में पागल हो जा रहा है। वह उनके खाने पीने पड़ने के खर्चे से टेंशन में है। तभी कुकर की सीटी बजती है और अंडों से चूजे निकल जाते हैं, जो उनसे कहते हैं, बच्चों की माँ ने बड़े अनोखे तरीके से अंगूर खिलाती है। फिर वह जमीन में कान लगाकर एक केंचुआ निकालती है और गुलेल बनाकर चूजों के पास पहुंचा देती है। केंचुआ भागता है और एक सेब में घुस जाता है। चिड़िया अब अपने बच्चों को उड़ाना सिखाती है। अभी बच्चे का सिस्टम क्रैश हो जाता है, जो सीधा बिल्ली की झोली में गिरने वाला था, लेकिन चिड़िया उसे फिर से उड़ा ले जाती है। आपके एक लाइक करने से मुझे काफी मदद मिल सकती है। चूहा बिल्ला को उंगली करता है। वह उसकी खाल निकाल लेता है, लेकिन बिल्ला को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। चूहा देखता है कि वह तो बिल्ली के प्यार में पड़ चुका है। क्या माल है यार। बिल्ला चूहे को ही किस कर लेता है। तभी बिल्ली गलती से मिस्टेक करके रुमाल जमीन पर फेंक देती है। बिल्ला जल्दी से उसे कैच कर लेता है। यह देखकर बिल्ली उसे फ्लाइंग किस देती है। बिल्ला बिल्ली की प्रजाति होकर प्यार के चक्कर में कुत्ता बन गया है। चूहे को बिल्ला से जलन हो रही थी, क्योंकि प्यार में सब जलते हैं। वह एक लेटर तैयार करता है और एक काले बिल्ले को दे देता है। बिल्ला लेटर को पढ़ता है। और फिर अपने बाल सेट करके बिल्ली के पास चला जाता है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। अबे साले। ये देखकर बिल्ला काले बिल्ले की खोपड़ी में धर देता है। काला बिल्ला उसे पानी में फेंक आता है। काला बिल्ला गिटार बजा रहा था। आज मेरा में ट्रेनिंग का 9वां दिन। चूहा बिल्ला को उंगली कर, ये लड़का प्यार करने वाला तीर एक चिड़िया के ऊपर चला देता है। जिससे चिड़िया प्लेन की स्पीड से फीमेल चिड़िया को पकड़ लेती है। दोनों कूचीकू के लिए फटाक से एक महल तैयार कर लेते हैं और कुंडी लगा देते हैं। उसके बाद बच्चा एक फीमेल घोड़ी के ऊपर चलाता है। घोड़ी बंदूक की गोली से जाती है और एक घोड़े को पकड़ लेती है। फिर कुत्ते की बारी आती है, लेकिन कुत्ते को कुत्ती ना मिलने के कारण वह बिल्ली को पकड़ लेता है। बिल्ली शर्माकर खुद को ही गोली मार लेती है। फिर डक का नंबर लगता है। डक दौड़ के मुर्गी के पास जाती है। पहले दरवाजे को बंद करती है। मुर्गी इधर उधर भागने लगती है, क्योंकि फिलहाल घर पर उसका हस्बैंड नहीं है। तभी मुर्गा वहाँ पर आ जाता है। टाई से बचने के लिए वह पैरों को चूमने लगती है। वह उसे माफ कर देता है, लेकिन डबल से लड़का तीर चला देता है। यह लड़का प्यार करने वाला बड़ा पहलवान 2 हाथियों की पूंछ को पकड़ता है। बेचारे हाथी बिना कपड़े के रह जाते हैं। पहलवान की ताकत को देखकर सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। एक लड़की उसे दिल बनाकर भेजती है, जिसे देखकर पहलवान के दिल में उस दिल की घंटियां बजने लगती हैं। वह लड़की के पास जाता है, तभी छोटा पहलवान आता है।